मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट की हिंदी सेकंड सीखेंगे भाग व्याकरण प्रभा से लेसन 1। आपकी जो एग्ज़ाम में आना है वो ओनली एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे इसमें से, तो मैं आपको इसमें एक्सरसाइज फिल करके बताऊंगी, ठीक है। और हिंदी 1 में हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम लेसन 1 देखते हैं, वर्ण तथा वर्णमाला। ठीक है, प्रत्येक भाषा की मूल इकाई वर्ण होते हैं। इन्हीं के द्वारा हम अपनी बात कह पाते हैं। जो हम बोलते हैं ना मुँह से, हम अपनी बात मम्मी पापा को बता देते हैं, हम बोलते हैं। सभी वर्णों को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वर्णों का यह क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार होते हैं वर्ण के? स्वर और व्यंजन 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। स्वर कौन कौन से होते हैं ये देखिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, ये सारे स्वर हैं, ये आपको पता है। और व्यंजन क्या है? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, ये सारे व्यंजन हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसकी एक्सरसाइज आप कॉपी में फिल कर लीजिए। अभ्यास है, अभ्यास माला है ये। सही विकल्प को चुनिए। निम्न में स्वर हैं। अब आप देख सकते हैं ये क बना हुआ है, ये ड़ बना हुआ है, ये ई बना हुआ है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि स्वर कौन से होते हैं, जैसे इसमें बड़ी ही है, ये स्वर है, तो आप इस पर टिक लगा लीजिए। निम्न में व्यंजन है। अब बताइए अब व्यंजन कौन से हैं? आ, ऋ से ऋषि, ज से जहाज। आप बताइए व्यंजन कौन सा है? ज से जहाज। इस पर टिक लगा लीजिए। वर्णों के प्रकार हैं 1, 2 या 3। कितने प्रकार होते हैं वर्णों के? 2। अब 2 पे टिक का निशान लगा लीजिए। रिक्त स्थान भरिए। आपकी बुक में लिखा है भाषा की मूल इकाई है, उसके आगे आप क्या लिखेंगे? वर्ण। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला लिखिएगा। वर्णों के भेद होते हैं कितने? 2। वर्णों के 2 भेद होते हैं, ठीक है। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, ये आप ओरल कीजिएगा, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम्स में रिटर्न में नहीं आएंगे। रिटर्न में आपको ओनली एक्सरसाइज आएगी, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था। वर्ण भाषा की मूल इकाई होती है, ठीक है। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ये सारे ओरल आपके क्वेश्चन हैं, जो कि हम आपको क्लास में रिपीट करवाएंगे ओपन होने के बाद स्कूल। अब ये जो है स्वर लिखिए, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद लिखना है। छोटा बड़ा स्वर जो होते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, राइट करेंगे बुक में। और व्यंजनों को भी आपको पूरा करना है, ये भी आपका होमवर्क है। क के बाद क्या आता है? ख से खरगोश। ग के बाद क्या आता है? ये आपको घर पे वर्कशीट समझ के आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए स्वरों से शब्द लिखिए। जैसे आपकी बुक में ये अ दिया हुआ है, तो अ से आपको 2-2 वर्ड लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे हैं यहाँ पर अनार और अचकन। बड़े ऊ से ऊन, उषा। ओ से ओखली, ओज। अम से अंगूर, अंग। ई से इमली, इमरती। ए से एड़ी, एक। औ से औरत, औसत। ऊ से उल्लू, उठ। ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी जो बुक है एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बुक में आप इसको फिल कर लीजिएगा। दिए गए शब्दों में से स्वरों को रेखांकित करना है। अब मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन में अंतर। स्वर छोटा बड़ा होते हैं, व्यंजन क ख ग घ होते हैं। तो ये देखिए, स्वरों के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तो जैसे ये लिखा है आपकी बुक में अचकन,
तो के नीचे अंडरलाइन कीजिए, या इमली ई के नीचे अंडरलाइन कीजिए, उमस ऊ में अंडरलाइन करेंगे आप, एकता ए में अंडरलाइन करेंगे, आग आ में अंडरलाइन करेंगे, औरत में औ पे अंडरलाइन करेंगे, गई ग पे, ऊठ ऊ पे, ओखली ऐनक ए पे लगाएंगे। ऐसे आप अंडरलाइन लगा लीजिए अपनी बुक में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दिए गए शब्दों को स्वर लिखकर पूरा कीजिए। इसमें भी आपको स्वर ही लिखना है। जैसे म बना हुआ है तो आपने आ लगा दिया, आम बन गया। पवन में ऊ लगा दिया तो उपवन बन गया। मली, इसके आगे आप ई लगा दें तो ये बन गया इमली। नार, इसके आगे हमने अ लिख दिया, अनार। पर, इसके आगे बड़ा ऊ बना दिया, ऊपर। शधी, औषधि। इमली, अंगूर, ऐनक, ईशान, उसे। आप इसमें अपने हिसाब से भी अपने वर्ड चेंज करके लिख सकते हैं। अगर आपके मम्मी पापा आपको दूसरे वर्ड बना के बता दें तो वो भी आप लिख सकते हैं, और ये भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आप इसको बुक में ज़रूर फिल कर लीजिएगा। ये सारी एक्सरसाइज हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में आएंगी। ये हमने लेसन 1 आपका कंप्लीट करा दिया है। इस बुक में से व्याकरण प्रभा। नेक्स्ट लेसन हम इसमें वीडियो डालेंगे, उसको भी फिल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।